एआईएमआईएम के अध्यक्ष यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी के साथ आना चाहते हैं। इस बार का जो चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा और ये चुनाव भाजपा और एनडीए की नींद हराम करने वाली है। और ये क्यों हम बात कर रहे हैं वो तो आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले कि नमस्कार, मेरा नाम हनी है और आप अभी इस वीडियो को केकेआर लाइव पर देख रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनके तरफ से आरजेडी को प्रस्ताव रखा गया है कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। ये बात बहुत दिनों से चल रही थी। पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था तो यही होना था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। अब जाके वो बात बन पा रही है क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि अब आरजेडी और कांग्रेस और एआईएमआईएम एक साथ मिलने जा रही है। अगर ये बात सच हो गया तो फिर बिहार में बीजेपी और एनडीए के तो नींद हराम हो जाएगी, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओवैसी जब आरजेडी के साथ आना चाहते हैं तो उनकी मांग 10 से 15 सीटों की है, लेकिन आरजेडी 8 से 10 सीट देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बिहार में 24 से 30 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटरों की पकड़ बहुत अच्छी है। मतलब एक बात समझ लीजिए कि बिहार में 24 से 30 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर गेम चेंजर बन सकते हैं। आपको बता दें कि उन जगहों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 40 से 50% है। अब वो 40 से 50% वोट जब एक तरफा आरजेडी यानी कि महागठबंधन को आएगा तो जीत पक्की है। अब यही बात होता था कि पहले एआईएमआईएम अपने अपने सीटों पर लड़ती थी और जब वो अपने सीट पर लड़ती थी तो उसमें मुस्लिम वोटर जो थे इधर उधर बिखर जाते थे। लेकिन अगर ओवैसी आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो मुस्लिम वोटर जितना है एक साथ एकजुट हो जाएगा और यह जीत पक्की हो जाएगी। अगर बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की तो यहां से 19 विधायक मुस्लिम विधायक जीते थे। इसीलिए यह कहा जाता है कि ओवैसी तो तेजस्वी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपने साथ नहीं लाना चाहते थे। उनको पता था कि अगर ओवैसी को एक बार अपने साथ ले लेते हैं तो फिर जो हमारे मुस्लिम वोटर हैं वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो सकते थे। इसीलिए अभी तक आरजेडी इस सीटों पर और ओवैसी के साथ आने में उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, लेकिन इस बार आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी पता है कि अगर ओवैसी को अपने साथ रखते हैं तो इससे हम ही लोग का फायदा है। यानी कि जो सीटें हम इधर उधर हार जाते थे, अगर ओवैसी आते हैं तो वो जो वोटर हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, वो हमारे साथ आ जाएंगे। बीच में एक बात और बीजेपी को बहुत परेशान कर रही है और परेशान यही कर रही है कि मायावती जो है वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं कि हम सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ये एक अलग परेशानी है बीजेपी के लिए। अगर इस बार तेजस्वी यादव और कांग्रेस और ओवैसी साथ में आते हैं तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है बिहार में। हमको लगता है कि जब तेजस्वी यादव ये सपना लेकर आए हुए थे पिछले साल भी कि हम इस बार सीएम बनेंगे और कुछ ही सीटों की वजह से सीएम का सपना अधूरा रह गया, हो सकता है कि इस बार ये सपना पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव, ओवैसी और कांग्रेस जब एक साथ आएंगे तो इनकी अलग अलग सीटों पर अलग अलग जातियों में एक अलग ही पकड़ है। बाकी आपका क्या राय है, आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।